नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। राजधानी रांची में गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर जिस तरह से सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, उसके बाद से कई सवाल सामने खड़े हो गए हैं। नगर निगम पर भी सवाल है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है कि आखिर अगर इस तरह का गोरख धंधा गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर चल रहा है तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से बहुत पहले यह नोटिस जारी किया गया था कि जितने भी हॉस्टल चल रहे हैं संचालक निबंधन कराएं और वहां जितने भी बच्चे रह रहे हैं, लड़के लड़कियां रह रहे हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक फाइल बननी चाहिए, सबकी पहचान होनी चाहिए। और देखिए, अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद और कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसा गोरख धंधा और भी कई इलाकों में चल रहा है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए, जिस तरह से इस पूरे घटना का खुलासा हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। शहर के लोग हैरान हैं, तो जिनके बच्चे दूसरे जिलों से पढ़ने रांची आए हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं कि उनके बच्चे भी कहीं ऐसे ही किसी हॉस्टल में ना हो। क्योंकि देखिए, इस हॉस्टल में भी कुछ रैकेट से जुड़ी लड़कियां थीं, लेकिन वहीं कुछ पढ़ाई करने वाली लड़कियां भी थीं, जो एक गंभीर सवाल बन गया है। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है इस पर, और अब पुलिस प्रशासन नगर निगम की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची के लालपुर इलाके में जब आप जाइएगा तो वहां आपको चारों ओर गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स और कोचिंग संस्थान दिखेंगे। ज़्यादातर जो शिक्षण संस्थानें हैं या यूँ कहें कंपटीशन तैयारी करने वाले छात्र उन्हीं इलाकों में रहते हैं। चाहे आप आईआईटी की तैयारी की बात कर लें, मेडिकल की तैयारी की बात कर लें, या तो फिर जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं, लालपुर इलाके में ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स राजधानी रांची में संचालित होती हैं। वहीं उन इलाकों में जब यह खबरें हमें कह सकते हैं कि महीने 2 महीने में देखने को मिलते हैं कि हॉस्टल से कह सकते हैं कि देह व्यापार की सूचना सामने आई है, कई लड़कियां वहां से गिरफ्तार किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो वाकई में जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, उनके पेरेंट्स चिंता में चल जाते हैं। उनके लिए वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में झारखंड की राजधानी रांची में वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना सही हो रहा है कि नहीं। दरअसल बीते दिन जिस प्रकार से सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, वो कहीं ना कहीं 2-3 सवाल उत्पन्न कर रहा है कि आखिर गर्ल्स हॉस्टल्स के नाम पे देह व्यापार का धंधा उस बिल्डिंग में आखिर कैसे चल रहा था। दरअसल ओम गर्ल्स हॉस्टल्स की खबरें जो हमने दर्शकों को दिखाई है, अब परत दर परत यदि बात की जाए तो वहां किस प्रकार से देह व्यापार का धंधा चल रहा था, तो पुलिस ने जो खुलासे किए हैं, पुलिस के अनुसार कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हुए हैं कि जो पूरा बिल्डिंग था, उन बिल्डिंग में सिर्फ सेक्स रैकेट के धंधे नहीं चल रहे थे, बल्कि वहां असली में जो स्टूडेंट्स थे, असली में जो गर्ल्स लड़कियां थी, जो पढ़ने वाली थी, वो भी वहां रहा करती थी, लेकिन उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं था। नीचे ग्राउंड फ्लोर की सबसे पहले हम बात करते हैं ओम गर्ल्स हॉस्टल्स की, तो ग्राउंड फ्लोर में उन तमाम कह सकते हैं कि लड़कियों को रखा जाता था जिन्हें धंधे के लिए दलालों के द्वारा कोलकाता से लाया जाता था। और सुमन दा नाम के एक व्यक्ति की नाम सामने आ रही कि उसके द्वारा कोलकाता से, बंगाल से लड़कियों को राजधानी रांची लाया जाता था। और ओम गर्ल्स हॉस्टल में वहाँ के जो हॉस्टल संचालक हैं, उसकी मदद से ग्राउंड फ्लोर में 400 के और 500 पर रूम की किराया वसूली जाती थी, और वहीं पे सभी लड़कियों को रखा जाता था और वहीं से अलग अलग इलाकों में सप्लाई किए जाते थे। जिस प्रकार से डिमांड होती थी, रकम तय की जाती थी, रेट तय की जाती थी, बाकायदा व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजे जाते थे, रेट लिस्ट भेजे जाते थे, और कह सकते हैं कि कई अश्लील फोटो भी भेजे जाते थे। तो समझिए कि ग्राउंड फ्लोर में ये पूरा धंधा चल रहा था, वहीं से लड़कियों को सप्लाई किए जाते थे। लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए लॉज संचालक ने एक तरकीब अपनाई थी कि यदि पुलिस आती है, यदि किसी को संदेह लगता है, तो ऊपर में जो वाकई में स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां रहती थी, वो पढ़ने वाली थी, तो ऊपर जब पुलिस पहुंचती है तो जो स्टूडेंट थी, जो लड़कियां थी, वो सामने आती है। उनके मन में कोई किसी प्रकार का डर नहीं था कि क्योंकि वो वाकई में वहां हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी। जब उनके सामानों को चेक किया गया महिला पुलिस के द्वारा, उनके जो कार्ड को चेक किए गए, तब
पता चलता है कि वाकई में स्टूडेंट्स है। लेकिन नीचे जो लड़कियां रह रही थी वो पुलिस को देखते ही, महिला पुलिस को देखते ही अपना दरवाजा बंद करने लगी, भागने लगी। कई युवतियां नशे की धुत में भी पाई गई और उसी दरमियान जब पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को खंगाला तो वहां से 10 से 12 लड़कियां पुलिस ने हिरासत में ली और लालपुर थाने में अब इस पूरे मामले को लेकर 20 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 13 लोगों को केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पूरी सिंडिकेट की यदि बात की जाए तो कचहरी चौक स्थित एक होटल के मैनेजर की भी इसमें नाम आ रही है और कई ऐसे 2-3 लोग हैं उसका भी नाम सामने आ रहा है कि सबसे पहले कड़ी दर कड़ी समझिए कि कोलकाता से सुमनदा राजधानी रांची लड़कियों को सप्लाई करता था और ओम गर्ल्स हॉस्टल्स में लड़कियों को जो हॉस्टल्स के जो संचालक हैं वो रखा करते थे। 400 से 500 रुपए एक रूम का किराया वसूला जाता था और वहीं से 2-3 लोग मिलकर लड़कियों की सप्लाई किया करते थे और बाकायदा जब उन लड़कियों का पुलिस ने फोन खंगाला तो उसमें कई अश्लील बातें सामने आई है, रेट सामने आई है, कई प्रकार के स्क्रीनशॉट्स पाए गए हैं। तो समझिए ये पूरा सिंडिकेट राजधानी रांची में धीरे धीरे अब पांव पसारता दिख रहा है। आप सिर्फ लालपुर इलाके की बात नहीं करें, कई ऐसे मामले राजधानी रांची के स्टेशन रोड से भी कई दफा सामने आए हैं कि वहां पर भी व्यापक स्तर पर लड़कियों की कह सकते हैं कि सप्लाई की जा रही है, देह व्यापार किया जा रहा है और तमाम बातों पर अब पुलिस कह सकते हैं कि जांच कर रही है। लेकिन मेन मास्टरमाइंड कह सकते हैं कि अभी भी फरार है, जो हॉस्टल्स का संचालक है और जो मेन दलाल है वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर जो शिक्षण संस्थान का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इस प्रकार से आखिर अश्लील हरकत कैसे किए जा रहे थे और जिस प्रकार से ये पूरा धंधा पनप रहा है राजधानी रांची में, तो कहीं ना कहीं जो वाकई में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स चिंता में है कि आखिर लालपुर जैसे इलाके में जब दिन दहाड़े इस प्रकार की काम किए जा रहे हैं तो रात के अंधेरे में आप समझिए कि किस प्रकार से उन इलाकों में इस प्रकार की घिनौनी हरकत का कार्य और खेल चल रहा होगा। पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है, मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है कि आखिर जो मेन दलाल था और कोचिंग का जो संचालक है, माफ कीजिएगा, लॉज का जो संचालक है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो समझिए 13 लोगों को जेल भेजा गया है, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं और उन तमाम कह सकते हैं कि आपका जो सवाल है कि निगम ने बहुत पहले ही यह बातें कही थी कि जो हॉस्टल्स राजधानी रांची में संचालित किए जा रहे हैं उनका एक डेटा तैयार होना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत हो ताकि जिला प्रशासन के पास वो डेटा रहे कि राजधानी रांची में आखिर हॉस्टल्स कितने हैं, चाहे बॉयज हॉस्टल्स की बात कर लें, गर्ल्स हॉस्टल्स की बात कर लें और उन हॉस्टल्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने स्टूडेंट्स रह रहे हैं। यदि जिला प्रशासन के पास ये आंकड़े होंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो कार्य चल रहे हैं, ये जो धंधा चल रहा है उसके ऊपर थोड़ी बहुत लगाम लगाई जा सकती है। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जब जांच पड़ताल करेगी तो मास्टरमाइंड कौन निकलता है, किस तरह से वो इस नेटवर्क को हैंडल कर रहा था और कौन कौन सफेद पोशों का संरक्षण मिला हुआ था, यह सबसे अहम बात होगी। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि पूरे मामले का खुलासा कब तक होता है।